चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जमीन की लंबाई चौड़ाई बोरवेल के लिए बिल्कुल ठीक है। अब तो बस काम शुरू करो। अरे ये तो हमने देखते ही बता दिया था हुजूर। अरे अब चुप भी करो मियाँ, क्या बकर बकर लगा रखी है। अरे जरा सरकार को काम तो करने दो। क्यों सरकार, मैंने ठीक कहा ना? नमस्कार सर्वेयर साहब, मैं प्रभु, बड़े घर का मुंशी। क्यों बे? इस सर्वेयर की अकड़ तो मैं बाद में ढीली करवाता हूँ, पर पहले तो ये बता कि ये हो क्या रहा है। बोरवेल लग रहा है, बोरवेल। अरे बोरवेल तो समझते होगे ना? नहीं, तू कहेगा तो समझूंगा। वैसे ये किसके कहे से लग रहा है बोरवेल? अरे पंचायत का ऑर्डर है ना। पंचायत? गांव में कोई और जगह नहीं मिली जो ये यहाँ लग रहा है? जगह तो बहुत सी है मुंशी जी, पर जरूरत का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। और हाँ, जहाँ जरूरत होगी वहीं तो लगेगा ना। और इधर इस गांव में इकलौता हैंडपंप है, और वो भी खराब। दूसरा अगर है तो वो 1 कोस पर। पानी का टैंकर आया तो तुमने उसके भी 2-2 रुपए एक बाल्टी के ऐंठ लिए। अब आप ही बताओ भैया, बोरवेल यहाँ नहीं लगेगा तो क्या बड़े घर की चौखट पर लगेगा? औकात में रहे, औकात में। संतरी मत बन। लगता है इस पंचायत का तो कुछ करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी टोली से ज्यादा दूर नहीं है मुंशी जी ये बोरवेल। कभी पानी की कमी हो ना तो आ जाना। नल लग रहे, नल। तू बोल, जितना चाहे बोल। बोल बेटा, जिस दिन बड़े घर का बिगुल बजेगा ना, तब देखूंगा मैं कि तेरा ये बोर और नल किधर जाते हैं। मुंशी जी, कभी तो बड़े घर की बैसाखी के बिना अपने पैरों पे खड़े हो जाया करो। कभी उन्होंने बैसाखी खींच ली ना तो घुटनों के बल आ जाओगे। मुंशी जी, अरे चाची तुम आओ आओ। मैंने सोचा तुझे तो बच्चे के साथ फुर्सत है नहीं, मैं ही ले आऊं तुझे भोले बाबा का प्रसाद। तेरे चाचा गए थे सोहनपुर के शिव मंदिर, ले रख। कैसी है बच्ची तेरी? इसकी तबीयत ठीक नहीं है चाची, सुबह से दस्त हो रहे हैं। आंगनवाड़ी ले गया था वजन करवाने के लिए। अरे क्या हुआ इसके वजन को? आंगनवाड़ी बहन जी ने तोल कर देखा तो सिर्फ 6 किलो वजन निकला। बहन जी कह रही थी कि 8 महीने के बच्चे का वजन लगभग 8 किलो होना ही चाहिए। इस हिसाब से इसका वजन 2 किलो कम है। अरे कुछ खिलाएगा पिलाएगा नहीं तो वजन तो कम होगा ही। नहीं चाची, खिलाता तो हूँ। अभी उधर आंगनवाड़ी में पंजीरी मिली थी, अभी खूब खाई इसने। चाची, कहीं उसी से तो इसे दस्त नहीं हो गए? हाँ हो सकता है, अब जरूरत से ज्यादा खिलाएगा तो। और क्या पता वो पंजीरी इसके पेट में पची भी है कि नहीं। हाँ चाची, आप ठीक कहती हो। तू वजन की चिंता मत कर। अरे कभी कम है कभी ज्यादा है, कोई आलू प्याज थोड़ी है जो बिल्कुल एकदम नपा तुला होगा। अरे बच्ची है। मगर चाची, शबनम बहन जी कह रही थी कि 8 महीने के बच्चे का वजन लगभग 8 किलो होना ही चाहिए। अरे अब भाई ये डॉक्टरी बातें हमें तो समझ में नहीं आती। ऐसा है, मैं इसके लिए बनाती हूँ चीनी का घोल।
बस अब इसे और कुछ मत खिलाना। अरे बिटिया, बस अब इसे ये घोल देते रहना, पेट को आराम मिलेगा। चीनी थोड़ी कम है। देख कितने चाव से पी रही है। बस अब इसे यही पिलाना। ठीक है चाची। अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। तेरे चाचा को नाश्ता कराना है। अरे सुन, इसकी माँ से कह देना कुछ दिन अपना दूध ना पिलाए। क्यों? अरे पेट हल्का रहता है। और तू भी इसे कुछ मत खिलाई हो, ये अपनी पंजीरी वंजीरी। भाई हम तो ये सब नहीं देते। हाँ ठीक है चाची। गजानन बाबू जी। ये सब क्या है? नल की किताब है मंगत बाबू। पर इन नलों का मैं क्या करूं? देख देख कर नहाऊं? आप तो मजाक कर रहे हैं मंगत बाबू। अपने इलाके में बोरवेल लग रहा है, सोचता हूं इस बार नल लगवा लूं। मंगत बाबू देखिए ये नल। हद हो गई मंगत भैया, हद ही हो गई। मुंशी, तेरे साथ कुछ कम तो होता नहीं। अब क्या हो गया? हा? अरे बाक, अरे गांव में वो सर्वेयर आया हुआ है। ब्लॉक से ना, जानता हूं। वो बोरवेल की जमीन की नपाई चल रही है। मुंशी जी हमसे पूछो, हमसे सब खबर है हमारे पास। बाहर कुछ धूप का रखा है, नहीं तो हम भी जाते उनसे मिलने के लिए। बस इतनी सी कमी रह गई थी पंजी। पर अच्छा किया आपने जो यहाँ बैठकर पंखे की हवा खाते रहे, और उधर उसने टोले में बोरिंग का काम शुरू कर दिया। मुंशी जी किस टोले की बात कर रहे हो तुम? भाई जुम्मन और सरोज वाले टोले की। क्या बकवास करते हो मुंशी तुम? हम यहाँ बैठकर सोच रहे हैं कि बोर हमारे टोले में लगेगा, और तुम, गलती हुई है तुम्हें समझने में। सठियाया नहीं हूं गजानन बाबू में, जाकर अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं मैं। बड़े जोर शोर से नपाई खुदाई का काम चल रहा है वहां। कमाल है, उधर भारी नुकसान हो गया और आप होके हंसे जा रहे हो। मुझे अब हंसने भी नहीं देगा। तेरा तो टैंकर का काम अच्छा चल रहा था, अब क्या हो गया? हा? खाक ठीक चल रहा है। बेंजियो का सनीचर चढ़ गया उस पे। क्या बकता है? पक नहीं रहा मंगत भैया। आई थी वो दर्जी की बेटी शबनम, ऐसा हड़का कर गई है, ऐसा हड़का कर गई है कि उधर गबरू ने भी ट्रक लाने से मना कर दिया, और अब बोर भी वहां पहुंच गया। पहुंच तो क्या है, पर टिकेगा नहीं। लोग रहने नहीं देंगे। क्या मतलब? आप कुछ करेंगे या लठेतों से कुछ करवाओगे? पर कह देता हूं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। ये बोर की मंजूरी खुद सरकार ने दी है। मुंशी, तूने सब्र करना तो सीखा नहीं। अगर तू सब्र करना सीख लेता तो अब तक तेरा ब्याह हो जाता, वो तेरी कम्मों के साथ। देख भैया, बड़े साहब का हुक्म है कि बड़े घर की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, और ना ही कोई फसाद होगा। बस। हाँ, मतलब अब हम हाथ जोड़कर सत्यनारायण की कथा करेंगे और गांव वालों को प्रसाद बांटेंगे। बोलो मत मुझे, बोलो मत।
एक बात बताओ गजानन बाबू। जी पूछिए। अगर नल उधर लगा तो तुम्हारे अपने टोले के लोग तुम्हारे रहते हुए नल लगने देंगे? हम ईंट से ईंट बजा देंगे।